यूं तो दिसंबर का महीना पूरे विश्व के लिए कई कारणों से विशेष महत्व रखता है। वर्ष का अंतिम माह और इस माह के अनेक ऐसे दिवस जो पूरे विश्व के लिए पवित्र संकल्पों का संदेश लाते हैं, किंतु साहित्य जगत के लिए दिसंबर गर्व का महीना है। इस माह ने साहित्य जगत के ऐसे शिल्पकारों को जन्म दिया है जो अपनी लेखन शैली के जरिए पाठकों के अंतर्मन को छू लेते हैं। उनमें से कई साहित्यकारों ने साहित्य के ऐसे पौधे रोपित किए जिनका स्पर्श पाकर हवा मलयज की भांति चारों तरफ खुशबू बिखेरती रहती है, जिससे निस्संदेह चिरकाल तक साहित्यिक आबो हवा समृद्ध बनी रहेगी। उन साहित्यकारों में सबसे पहला नाम आता है हिंदी साहित्य को झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात और दिव्या जैसे कालजयी उपन्यास देने वाले पद्म भूषण से अलंकृत हिंदी कथाकार यशपाल का। 3 दिसंबर को साहित्य जगत उनकी जयंती मनाता है। 3 दिसंबर सन 1903 को फिरोजपुर छावनी में जन्मे यशपाल प्रेमचंदोत्तर युगीन कथाकार थे, जो विद्यार्थी जीवन से ही क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए थे। उनके पिता का नाम श्री हीरालाल और माता का नाम श्रीमती प्रेम देवी था। उनके पिता साधारण कारोबारी थे। वे व्यवसाय में अधिक व्यस्त होने के कारण अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर अधिक ध्यान नहीं दे सके, किंतु उनकी मां अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति अधिक सजग थीं और उन्होंने अपने दोनों बच्चों यशपाल और धर्मपाल को शिक्षित करने का यथा सामर्थ्य प्रयास किया। मां स्वयं एक शिक्षिका थीं। बचपन से ही अंग्रेजी शासन के आतंक एवं उनके क्रूर व्यवहार का असर यशपाल पर पड़ रहा था, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देता है। यशपाल जनता के व्यापक हितों के समर्थक एवं संरक्षक लेखक के रूप में जाने जाते हैं। उनके अंदर समाज के शोषित, उत्पीड़ित एवं सामाजिक बदलाव के लिए संघर्षरत व्यक्तियों के प्रति आत्मीयता थी। वहीं उनके साहित्य में धार्मिक ढोंग और समाज की झूठी नैतिकता पर उनकी करारी चोट दिखाई देती है। वैसे तो यशपाल उपन्यास विधा के सिद्धहस्त लेखक थे, किंतु उन्होंने अपने लेखन की शुरुआत कहानियों से की थी। नई कहानी के दौर में स्त्री के देह और मन के कृत्रिम विभाजन के विरोध में एक संपूर्ण स्त्री की जिस छवि पर जोर दिया गया, उसकी वास्तविक शुरुआत यशपाल से ही होती है। उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं वो दुनिया, तर्क का तूफान, ज्ञानदान, अभिशप्त, भस्मावृत चिनकारी, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, पिंजरे की उड़ान, सच बोलने की भूल, तुमने क्यों कहा था सुंदर हूं, भोग के 3 दिन, उत्तमी की मां, खच्चर और आदमी। उनके प्रमुख उपन्यास संग्रह हैं दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दिव्या, मनुष्य के रूप में, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा का शाप, क्यों फंसे और तेरी मेरी उसकी बात। यशपाल एक सफल कथाकार होने के साथ साथ वे एक अच्छे व्यक्तित्व व्यंजक निबंधकार भी थे। उन्होंने समाज की सड़ी गली रूढ़ियों एवं हास्योन्मुखी प्रवृत्तियों पर जमकर प्रहार किया है। उनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं न्याय का संघर्ष, चक्कर क्लब, बात बात में बात, देखा सोचा समझा और कुत्ते की पूंछ। उन्होंने वे तूफानी दिन शीर्षक से आत्मकथा भी लिखी। हिंदी साहित्य के आदिकाल के प्रगतिवादी साहित्यिक आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर रहे यशपाल को वर्ष 1955 में देव पुरस्कार, वर्ष 1969 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, वर्ष 1972 में मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार सहित वर्ष 1970 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया।
वहीं वर्ष 1976 में उनके उपन्यास तेरी मेरी उसकी बात के लिए साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यशपाल हिंदी के मुखर साहित्यकार थे। अपने जीवन की अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने साहित्य को माध्यम बनाया, किंतु उनका साहित्य कौशल इतना समृद्ध है कि विचारों की अभिव्यक्ति में उनकी लेखनी कहीं पर भी क्षीण नहीं हो पाई। जीवन पर्यंत लोगों को जगाते रहे, किंतु स्वयं 26 दिसंबर सन 1976 के दिन गहरी नींद में सो गए और फिर कभी नहीं जगे। परंतु जाते जाते वे अपना विशाल साहित्य हम सब के लिए, आने वाली तमाम पीढ़ियों के लिए छोड़ गए। साहित्य के इस महान स्तंभ के सहारे भव्य भवनों का निर्माण होता रहेगा और हर साहित्य प्रेमी के दिल में वे हमेशा राज करते रहेंगे। छंद से जोड़ो अपना आप कि कवि की व्यथा हृदय सह जाए। छंद से जोड़ो अपना आप कि कवि की व्यथा हृदय सह जाए। थाम कर हंसना रोना आज उदासी होनी की कह जाए। ये पंक्तियां उस महान प्रख्यात कवि की हैं जिसने कल्पना की थी भारत में जनतांत्रिक व्यवस्था की निर्मिति की, जिसमें शोषण, अन्याय, हत्या, आत्महत्या, विषमता, दासता, राजनीतिक संप्रभुता और जाति धर्म में बटे समाज के लिए कोई जगह न हो। उस कवि का नाम है रघुवीर सहाय। वे एक प्रभावशाली कवि के साथ साथ कथाकार, निबंधकार, आलोचक, पत्रकार एवं अनुवादक भी थे। उनका जन्म 9 दिसंबर सन 1929 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। रघुवीर सहाय ने वर्ष 1952 में अंग्रेजी साहित्य से स्नातकोत्तर किया, किंतु साहित्य सृजन के क्षेत्र में उन्होंने सन 1946 में अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली थी। सहाय का संबंध उस पीढ़ी से था जो स्वतंत्रता के बाद काफी सारी आकांक्षाओं के साथ पली बढ़ी। उनकी कविताएं सन 1960 के बाद के भारत की तस्वीर को समग्रता में पेश करती हैं, जो नए मानवीय संबंधों की खोज करना चाहती हैं। दूसरा सप्तक के कवियों में वे स्वयं अतीत में झांकने की बजाय भविष्योन्मुख रहना अधिक पसंद करते थे। उनकी रचनाओं में आत्मपरक अनुभवों की जगह जनजीवन के अनुभवों की रचनात्मक अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है। उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, लोग भूल गए हैं और एक समय था आदि। उनकी कुछ कविताएं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में भी संकलित हैं। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता अर्थात नई कविता के प्रमुख स्तंभ तो माने ही जाते हैं, किंतु उन्होंने पत्रकारिता जगत में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। उनका मानना था कि अखबार की खबर के भीतर दबी और छिपाई हुई ऐसी अनेक खबरें होती हैं जिनमें मानवीय पीड़ा छिपी रह जाती है। उस छिपी हुई मानवीय पीड़ा की अभिव्यक्ति करना कविता का दायित्व है। रघुवीर सहाय के साहित्य में पत्रकारिता का और उनकी पत्रकारिता पर साहित्य का गहरा असर दिखाई पड़ता है। उनकी प्रमुख कहानियां इस प्रकार हैं: रास्ता इधर से है, मुठभेड़, सीमा के पार आदमी, किले में औरत, 40 के बाद का प्रेम, उमस के बाहर, कोठरी, सर्कस, इंद्रधनुष, कहानी का किला, युक्ति का एक क्षण आदि। रास्ता इधर से है शीर्षक से ही उनका कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था। दिल्ली मेरा परदेश और लिखने का कारण उनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। एक पत्रकार के रूप में सहाय जी ने सन 1949 में पत्रकारिता जगत में कदम रखा। वर्ष 1949 से 1954 तक
लखनऊ से प्रकाशित दैनिक नवजीवन में कार्य किया। वर्ष 1951 से 52 तक वे प्रतीक पत्रिका के सहायक संपादक रहे। वर्ष 1963 से 1957 तक आकाशवाणी के समाचार प्रभाग में उन्होंने उप संपादक के रूप में कार्य किया और वर्ष 1969 से 1982 तक वे दिनमान पत्रिका के संपादक भी रहे। सन 1982 से 1990 तक उन्होंने स्वतंत्र लेखन किया। उनके कविता संग्रह लोग भूल गए हैं के लिए वर्ष 1984 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 30 दिसंबर सन 1990 को रघुवीर सहाय सदैव के लिए इस लौकिक संसार को अलविदा कहकर गोलोकवासी हो गए। दस दिसंबर को हिंदी साहित्य जगत में हिंदी की वरिष्ठ कथाकार चित्रा मुद्गल का जन्मदिन मनाया जाता है। 10 दिसंबर सन 1943 को चेन्नई अर्थात ब्रिटिश भारत के मद्रास शहर में जन्मी चित्रा जी के पिता उन्नाव उत्तर प्रदेश के जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित निहाली खेड़ा से लगे ग्राम भरतीपुर के कन्या पाठशाला में हुई। हायर सेकेंडरी पुणे बोर्ड से और स्नातक की पढ़ाई मुंबई विश्वविद्यालय से हुई। बाद में उन्होंने श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे महिला विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर पूरा किया। उन्होंने सारिका पत्रिका के पूर्व संपादक अवध नारायण मुद्गल से प्रेम विवाह किया। जमींदार परिवार में जन्मी किसी लड़की के लिए 60 के दशक में अंतरजातीय प्रेम विवाह करना आसान नहीं था, किंतु चित्रा जी ने तो शुरू से ही कठिन मार्ग को अपनाया था। पिता का आलीशान बंगला छोड़कर 25 रुपए महीने के किराए की खोली में रहना और मजदूर यूनियन के लिए काम करना चित्रा जी ने हर चुनौती को हंसते हंसते स्वीकार किया। उनके लेखन में जहां एक ओर मानवीय संवेदनाओं का चित्रण होता है, वहीं दूसरी ओर नए जमाने की रफ्तार में फंसी जिंदगी की मजबूरी का चित्रण दिखाई देता है। उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं भोग, जहर ठहरा हुआ, लाक्षागृह, अपनी वापसी, इस हमाम में, 11 लंबी कहानियां, जिनावर, लपटें, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, मामला आगे बढ़ेगा अभी, केंचुल आदि। इनके प्रमुख उपन्यास हैं एक जमीन अपनी, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा, आवा और गिलीगढ़ू। इनके अतिरिक्त शेष कृतियां हैं बयान, जो कि एक लघु कथा संकलन है, तहखानों में बंद, जो कि कथात्मक रिपोर्टाज है, जीवक, माधवी कन्नगी, मणिमेघ, नव साक्षरों के लिए जंगल आदि इनके बाल उपन्यास हैं। दूर के ढोल, सूझबूझ, देश देश की लोक कथाएं इनके बाल कथा संग्रह हैं। बयार उनकी मुट्ठी में, जो कि एक लेख संकलन है। उनके बहुचर्चित उपन्यास एक जमीन अपनी के लिए सहकारी विकास संगठन मुंबई द्वारा फणेश्वरनाथ रेणु सम्मान, वर्ष 2000 में उपन्यास आमा के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान, वर्ष 2003 में बिड़ला फाउंडेशन द्वारा उपन्यास आमा के लिए व्यास सम्मान और वर्ष 2018 में उनके उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों एवं सम्मानों से नवाजा जा चुका है। तेरह दिसंबर को हिंदी के प्रसिद्ध कवि, कथाकार एवं आलोचक इलाचंद्र जोशी का जन्मदिन मनाया जाता है। 13 दिसंबर सन 1903 को तत्कालीन संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जनपद में हुआ था, जो कि अब उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आता है। हिंदी जगत के इस सर्जक ने अपनी साहित्यिक यात्रा काव्य रचना से आरंभ की। पर्वतीय जीवन, विशेषकर वनस्पतियों से आच्छादित अल्मोड़ा और उसके आसपास के पर्वत शिखरों और हिमालय के जल प्रपातों, घाटियों, झीलों एवं नदियों ने
उनकी काव्य संवेदना को सदा जागृत रखा। हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का प्रारंभ श्री जोशी से ही हुआ, लेकिन उन्होंने मात्र मनोवैज्ञानिक यथार्थ का निरूपण न कर अपनी कृतियों को आदर्श परक भी बनाया। उन्होंने 1 दर्जन से अधिक उपन्यास लिखे, जिनमें प्रमुख हैं सन्यासी, पर्दे की रानी, मुक्तिपथ, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी, सुबह के भूले, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र, त्याग का भोग और मणिमाला। उनकी प्रमुख कहानियां हैं धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ और कटीले फूल सजीले कांटे। इनके अतिरिक्त उन्होंने आलोचना, निबंध आदि विधाओं में भी अपनी लेखनी चलाई। साथ ही चांद, सुधा, विश्वामित्र एवं संगम पत्रिकाओं का संपादन भी किया। 14 दिसंबर सन 1982 को इलाहाबाद में इला चंद्र जोशी का निधन हो गया। तेरह दिसंबर को ही हिंदी और मैथिली प्रसिद्ध कवि एवं कथाकार राजकमल चौधरी का भी जन्मदिन मनाया जाता है। उनका जन्म 13 दिसंबर सन 1929 को रामपुर हवेली, बिहार में हुआ था। उनकी माध्यमिक शिक्षा अर्थात मैट्रिकुलेशन 1947 में नवादा उच्च विद्यालय बिहार से संपन्न हुई। वाणिज्य वर्ग से इंटरमीडिएट गया कॉलेज गया से और 1954 में उन्होंने वाणिज्य वर्ग से ही स्नातक की उपाधि हासिल की। वाणिज्य वर्ग से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद राजकमल ने स्वयं को रचनात्मक कार्यों में समर्पित कर दिया। ऐसा माना जाता है कि राजकमल ने अपनी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत मैथिली से की। मैथिली में उन्होंने कविताएं एवं कुछ कहानियां लिखीं। स्कूलिंग के दौरान लिखी गई कुछ काव्य पंक्तियां उनकी काव्य प्रतिभा को दर्शाती हैं, जो कि इस प्रकार हैं। चान सन सज्जित धरा पर कै रहल प्रियतमा अभिनय, चान सन सज्जित धरा पर कै रहल प्रियतमा अभिनय, बोड़ी भोर मन टुभु की उठ ले, अहीं स हम करब परिणय। उनकी प्रथम मैथिली कहानी अपराजिता सन 1954 में वैदेही पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उनकी प्रमुख हिंदी रचनाएं हैं मछली मरी हुई, देह गाथा, नदी बहती थी, अग्नि स्नान, 20 रानियों का बाइस्कोप, एक अनार एक बीमार और ताश के पत्तों का शहर, जो कि औपन्यासिक कृतियां हैं। हिंदी में रचित कहानी संग्रह हैं मछली जाल, सामुद्रिक और अन्य कहानियां और प्रतिनिधि कहानियां। उनके हिंदी कविता संग्रह हैं कंकावती, मुक्ति प्रसंग, इस अकाल बेला में और विचित्रा। इनके अतिरिक्त उन्होंने मैथिली और बंगाली में भी लेखन कार्य किया। राजकमल चौधरी ने 2 विवाह किए। प्रथम विवाह वर्ष 1951 में उन्होंने पारिवारिक दबाव के कारण चांदपुरा दरभंगा की शशिकांता से किया और वर्ष 1956 में उन्होंने मसूरी की सावित्री शर्मा से दूसरी शादी अपने प्रथम विवाह में रहते हुए की, किंतु उनकी दूसरी शादी 1 वर्ष भी नहीं चल सकी। राजकमल की पहली पत्नी के प्रति गहरे लगाव की साक्षी बनती है उनकी कहानी जीभ पर बूटों के निशान की महिला पात्र शशि, जो शायद उनकी पत्नी को रोपित करती है, जिसके बारे में वे स्वयं लिखते हैं। वो बालों को हल्का झटका देकर, निगाहों को टेढ़ी कर, होठ सिकोड़कर, दबी आवाज में बातें करना नहीं जानती है। उसमें पागल बना देने वाला हुस्न नहीं है, बेहोश कर देने वाली अदाएं नहीं है, क्योंकि वो बीवी है, हिंदुस्तानी बीवी, जो खाना पका सकती है, थके पांव दबा सकती है, पंखा झल सकती है, मगर चेहरे पर बहुत सारा प्यार बिखराकर, सांसें गर्म कर, नथुने फाड़कर, कंधे फैलाकर, आंचल बिखराकर यह नहीं कह सकती कि
उसे मुझसे बहुत प्यार है, बहुत बहुत। इसलिए शशि पर कोई गीत नहीं लिखा जा सकता, कोई कहानी नहीं लिखी जा सकती, कोई उपन्यास नहीं रचा जा सकता, अब तक रचा भी नहीं गया है। रचना की नायिका पद के लिए चाहिए कोई परकीया राधा, रावण द्वारा हर ली जाने वाली सीता, या फिर तरह तरह की कुंठाओं या तरह तरह की दमित वासनाओं वाली कोई आधुनिक भद्र महिला। यद्यपि राजकमल ने हिंदी की तुलना में मैथिली में ज्यादा समय तक लिखा, लेकिन उनका हिंदी साहित्य में योगदान काफी समृद्ध रहा। हिंदी में उन्होंने लगभग 18 उपन्यास, करीब 250 कविताएं, 92 कहानियां, 55 निबंध और 3 नाटक लिखे हैं। 19 जून सन 1967 को साहित्य का ये पुरोधा अनंत काल की निद्रा में सो गया। आज साहित्यकार राजकमल चौधरी हमारे बीच स्थूल रूप में भले ही न हो, किंतु साहित्य जगत में बड़े आदर के साथ उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। 24 दिसंबर को हिंदी कथाकार उषा प्रियमवदा का जन्मदिन होता है। उषा प्रियमवदा का जन्म 24 दिसंबर सन 1930 में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उषा जी की गणना उन कथाकारों में होती है जिन्होंने आधुनिक जीवन की ऊब, झटपटाहट, संत्रास और अकेलेपन की स्थिति को पहचाना और व्यक्त किया है। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। अंग्रेजी की अध्येता रही उषा जी की लेखनी से हिंदी साहित्य कोश हमेशा समृद्ध होता रहा है। उषा प्रियमवदा के कथा साहित्य में छठे और सातवें दशक के शहरी परिवारों का संवेदनापूर्ण चित्रण मिलता है। तत्कालीन शहरी जीवन में बढ़ता एकाकीपन, उदासी एवं ऊब आदि मानवीय संवेदना का अंकन करके उन्होंने अत्यंत गहरे यथार्थ बोध का परिचय दिया है। उनके प्रमुख उपन्यास हैं 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वंशी, भया कबीर उदास और नदी। कहानी संग्रह हैं वनवास, कितना बड़ा झूठ, शून्य, जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, मेरी प्रिय कहानियां, संपूर्ण कहानियां आदि। वर्ष 2007 में पद्म भूषण डॉक्टर मोटोरी सत्यनारायण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। वर्ष 2007 में पद्म भूषण डॉक्टर मोटोरी सत्यनारायण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। अंग्रेजी साहित्य में एमए और पीएचडी करने के उपरांत दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय मेडिसन में अध्यापन कार्य से सेवानिवृत्त होकर अब वो लेखन का काम कर रही हैं। 25 दिसंबर को हिंदी साहित्यकार डॉक्टर धर्मवीर भारती की जयंती मनाई जाती है। आधुनिक हिंदी साहित्य के डॉक्टर भारती प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे और वे प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी रहे हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर सन 1926 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए एवं पीएचडी की उपाधि ग्रहण की। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: मुर्दी का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से आदि कहानी संग्रह हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन आदि। ठेले पर हिमालय और पश्चंती इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। नदी प्यासी थी, नीली झील, आवाज की नीलामी आदि इनकी नाट्य कृतियां हैं। अंधा युग डॉक्टर धर्मवीर भारती का बहुचर्चित पद्य नाटक है। इनके अतिरिक्त प्रगतिवादी एक समीक्षा एवं मानव मूल्य और साहित्य शीर्षक से आलोचनात्मक कृतियां प्रकाशित हुई हैं। वर्ष 1972 में भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री सहित
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, हल्दी घाटी श्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार, उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती पुरस्कार, बिड़ला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान आदि से इन्हें अलंकृत किया गया। 4 सितंबर सन 1997 को इनका निधन हो गया। इकतीस दिसंबर को अपनी रचनाओं के माध्यम से स्वतंत्रता के बाद के युग में भारतीय समाज में गिरते नैतिक मूल्यों को उजागर करने वाले हिंदी के प्रतिष्ठित कथाकार पंडित श्रीलाल शुक्ल की जयंती मनाई जाती है, जिनका जन्म 31 दिसंबर सन 1925 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके प्रमुख उपन्यास हैं सोनी घाटी का सूरज, राग दरबारी, आदमी का जहर, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत, बब्बर सिंह और साथी, राग विराग आदि। इनकी व्यंग्य रचनाएं हैं अंगद का पांव, यहां से वहां, उमराव नगर में कुछ, आओ बैठे कुछ देर, अगली शताब्दी का शहर, जहालत के 50 साल, खबरों की जुगाली आदि व्यंग्य रचनाएं हैं। इनके लघु कहानी संग्रह हैं ये मेरा घर नहीं, इस उमरा में 10 प्रतिनिधि कहानियां आदि। मेरे साक्षात्कार और कुछ साहित्यिक चर्चा भी इनके संस्मरण हैं। इनके अतिरिक्त श्रीलाल शुक्ल ने साहित्यिक आलोचना एवं संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन्हें वर्ष 2011 में सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं वर्ष 1969 में उनके उपन्यास राग दरबारी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित वर्ष 2008 में भारतीय साहित्य एवं संस्कृति में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। 20 अक्टूबर सन 2011 को उन्होंने लगभग 85 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। दिसंबर माह ने बेशक हमें अनमोल हीरे प्रदान किए हैं, किंतु इसने हमसे कुछ सितारे छीने भी हैं। 9 दिसंबर को हिंदी कवि मंगेश डबराल की पुण्यतिथि है। इनका जन्म 16 मई 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के काफलपानी गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई थी। वे अपने जीवन काल में मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित भारत भवन से प्रकाशित साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका पूर्वाग्रह में संपादक रहे। साथ ही अमृत प्रभात, जनसत्ता एवं सहारा समय समाचार एजेंसियों में भी उन्होंने कुछ समय तक कार्य किया। बाद में वे राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े गए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, जो हम देखते हैं, आवाज भी एक जगह है और नए युग में शत्रु, जो कि इनके काव्य संग्रह हैं। लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन, ये 2 इनके गद्य संग्रह हैं। एक इनका यात्रा वृत्तांत एक बार आयो वा शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है। इनके काव्य संग्रह हम जो देखते हैं के लिए वर्ष 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित दिल्ली हिंदी अकादमी का साहित्यकार सम्मान, कुमार विकल स्मृति पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाने के कारण 9 दिसंबर सन 2020 को गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया। बारह दिसंबर को हिंदी के प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 3 अगस्त सन 1986 में चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में जन्मे श्री गुप्त हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवियों में से एक थे। उनकी शिक्षा दीक्षा गांव में ही संपन्न हुई। बाद में सन 1948 में आगरा विश्वविद्यालय आगरा द्वारा उन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। ब्रजभाषा में उन्होंने अपनी पहली कविता कनक लता शीर्षक से लिखी थी, किंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से गुप्त जी ने ब्रजभाषा जैसी समृद्ध भाषा को छोड़कर खड़ी बोली को अपनी रचना कर्म का माध्यम बनाया।
इनकी पहली खड़ी बोली कविता हेमंत शीर्षक से सरस्वती पत्रिका में वर्ष 1907 में प्रकाशित हुई। उनके काव्य की जो मुख्य विशेषता देखने को मिलती है वो है पवित्रता, नैतिकता और परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा करना, जो उनकी पंचवटी से लेकर जयद्रथ वध, साकेत और यशोधरा आदि कृतियों में स्पष्ट झलकती है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। साकेत और यशोधरा इनके महाकाव्य हैं। जयद्रथ वध भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, अंजलि और अर्घ्य, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, किसान, कुणाल, गीत, गुरुकुल, जय भारत, झंकार, पृथ्वीपुत्र, शकुंतला, विष्णुप्रिया, उर्मिला, लीला आदि इनके प्रमुख खंड काव्य हैं। रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विरहणी, सैरंध्री, स्वदेश संगीत, हिडिंबा, चंद्रहास आदि इनके प्रमुख नाट्य कृतियां हैं। उच्छ्वास शीर्षक से इन्होंने एक काव्य संग्रह भी तैयार किया। साथ ही पत्रावली शीर्षक से पत्रों का संग्रह प्राप्त होता है। इनके अतिरिक्त उन्होंने संस्कृत, बंगाली और फारसी भाषा की रचनाओं में हिंदी अनुवाद भी किया। वर्ष 1992 में प्रकाशित उनकी कृति भारत भारती भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी, जिस कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी से नवाजा था। वर्ष 1935 में उनके महाकाव्य साकेत के लिए हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार, वर्ष 1937 में साकेत के लिए ही मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान, वर्ष 1946 में साहित्य वाचस्पति पुरस्कार और वर्ष 1954 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वर्ष 1952 में गुप्त जी राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी चुने गए थे। 12 दिसंबर सन 1964 को मैथिली शरण गुप्त ने हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। साहित्य जगत उनका सदैव ऋणी रहेगा। इक्कीस दिसंबर को हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार एवं युग प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 15 मई 1864 में दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश में जन्मे आचार्य द्विवेदी ने कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना आदि विधाओं में रचना करके साहित्य जगत और हिंदी की सरस्वती जैसी सुप्रसिद्ध पत्रिका का संपादन करके पत्रकारिता जगत को महान योगदान दिया है। उन्होंने अपने युग की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक चेतना को दिशा और दृष्टि प्रदान की है। यही वजह है कि उनके नाम पर हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक हिंदी साहित्य के दूसरे काल को द्विवेदी युग नाम दिया गया। हिंदी नवजागरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति एवं दिशा प्रदान करने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। द्विवेदी जी ने विस्तृत रूप में साहित्यिक रचना की है। उनके छोटे बड़े ग्रंथों की कुल संख्या लगभग 81 है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। ऋतु तरंगिणी, कान्यकुब्जावली वृतम नागरी, कान्यकुब्ज अबला विलाप, काव्य मंजूषा, सुमन, कविता विलाप, गंगा लहरी आदि उनकी प्रमुख मौलिक पद्य रचनाएं हैं। नैषद चरित्र चर्या, नाट्य शास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, कालिदास की निरंकुशता, वनिता विलाप, रसज्ञ रंजन, अतीत स्मृति, साहित्य लाभ, चरितचर्या, साहित्य सीकर, विज्ञान वार्ता, वाग विलास, आध्यात्मिकी, विज्ञ विनोद, संपत्ति शास्त्र, कौटिल्य कुठार, दृश्य दर्शन आदि उनकी मौलिक गद्य रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त उन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किए हैं। 21 दिसंबर सन 1938 को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इस लौकिक संसार को हमेशा के लिए छोड़कर गोलोकवासी हो गए। उनके इस बेजोड़ साहित्य के कारण साहित्य जगत उन्हें सदैव याद करता रहेगा।
24 दिसंबर को हिंदी साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार की पुण्यतिथि मनाई जाती है। वे प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकारों में से एक थे। 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के कौड़ियागंज गांव में जन्मे जैनेन्द्र कुमार की शिक्षा हस्तिनापुर, बिजनौर और बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संपन्न हुई। उन्होंने मुख्य रूप से कहानी एवं उपन्यास विधा में साहित्य सर्जना की थी, किंतु इनके अतिरिक्त निबंध एवं अनुवाद शैली में भी लेखन कार्य किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन आदि इनके उपन्यास हैं। फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात दो चिड़ियां, पाजेब, जयसंधि आदि इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। इनके अतिरिक्त प्रेम में भगवान, पाप और प्रकाश इनके अनुदित ग्रंथ हैं। साथ ही इन्होंने 2 निबंध संग्रहों साहित्य चयन और विचार वल्लरी का संपादन भी किया। वर्ष 1974 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और उसी वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया था। 24 दिसंबर सन 1988 को इनका देहावसान हो गया। अट्ठाईस दिसंबर को प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से विख्यात हिंदी साहित्य में छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक सुमित्रानंदन पंत की पुण्यतिथि मनाई जाती है। पंत जी का जन्म ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत में बागेश्वर जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम गोसाई दत्त था। वर्ष 1910 में पढ़ाई करने के लिए वे अल्मोड़ा चले गए। वहीं जाकर उन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। उसके बाद उनकी शेष पढ़ाई काशी में हुई। पंत जी ने 7 वर्ष की उम्र से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। उनकी साहित्यिक यात्रा के 3 प्रमुख पड़ाव हैं। प्रथम वे छायावादी हैं, दूसरे में समाजवादी आदर्शों से प्रेरित प्रगतिवादी और तीसरे में महर्षि अरविंद दर्शन प्रभावित आध्यात्मवादी। वर्ष 1907 से 1918 तक की कालावधि को उन्होंने अपने कवि जीवन का प्रथम चरण माना और इस अवधि में रची गई रचनाएं वाणी काव्य संग्रह में संकलित हैं। इसके अतिरिक्त उनकी प्रमुख रचनाएं हैं उच्छ्वास, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, काला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम आदि। उनके जीवन काल में लगभग 28 पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है। वर्ष 1960 में काला और बूढ़ा चांद के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, वर्ष 1968 में चिदंबरा के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और वर्ष 1961 में हिंदी साहित्य सेवा के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। 20 दिसंबर 1977 को इनका स्वर्गवास हो गया। माह के अंतिम दिनों में साहित्य जगत की एक और महान हस्ती को हमने खोया है, जिनका नाम है दुष्यंत कुमार। वे एक हिंदी कवि, कथाकार और गजलकार थे। दुष्यंत कुमार का जन्म 27 सितंबर 1931 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में राजपुर नवादा गांव में हुआ था। इनकी प्राथमिक शिक्षा गांव में, माध्यमिक शिक्षा नेहटौर और चौंदौसी से पूर्ण हुई और उच्च शिक्षा उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूर्ण की। कथाकार कमलेश्वर और मार्कंडेय एवं कवि मित्रों धर्मवीर भारती, विजयदेव, नारायण साही आदि के संपर्क से उनकी साहित्यिक अभिरुचि जागृत हुई। दुष्यंत कुमार को हिंदी गजल की दुनिया का संस्थापक गजलकार माना जाता है। वर्ष 1976 में उनका प्रसिद्ध गजल संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसका नाम था साये में धूप। लगभग 52 गजलों की इस लघु पुस्तिका से उन्हें अप्रत्याशित प्रसिद्धि प्राप्त हुई। 30 दिसंबर 1975 को हृदयाघात के कारण महज 44 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने संसार को छोड़ दिया। आज दुष्यंत कुमार हमारे बीच नहीं है, किंतु उनकी गजलें आज भी पाठकों की जुबान पर
गूंजती रहती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिसंबर का महीना वर्ष का अंतिम पड़ाव है, तो वहीं एक नए साल के आगमन का द्योतक भी है। वहीं इस वर्ष ने सचमुच हिंदी साहित्य जगत को महान सर्जक और सर्जना की महत्वपूर्ण अदायगी की है। साहित्य जगत में दिसंबर महीना एक पवित्र एवं फलदायक माह के रूप में सदैव जाना जाता रहेगा।